उत्तराखंड की ग्राम पंचायत बरा प्रधान पद की महिला प्रत्याशी श्रीमती रीना गंगवार पत्नी राम नारायण गंगवार चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। रीना गंगवार का चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। आपको बता दें कि प्रत्याशी रीना गंगवार के पति राम नारायण गंगवार पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में खूब विकास कार्य कराए गए हैं। प्रत्याशी रीना गंगवार की स्वर्गीय सास श्रीमती सावित्री देवी भी पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। आज़ाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे सोच कर खड़ी हुई हूँ, मैं जीतूंगी, मेरा गांव का विकास करूंगी, जिसके मकान नहीं है उनको ठीक करवाऊंगी। महिलाओं के लिए क्या करें? महिलाओं के लिए विकास करेंगे, जो योजना आएगी उनको देंगे। क्या चुनाव निशान है आपका? आइसक्रीम। क्या अपील करें? लोगों से क्या गुजारिश है? वोट दें, वोट मांग रही हूँ, हाथ जोड़ के मुझे वोट दें। यशपाल गंगवार, मैं बरा का निवासी हूँ, यहाँ का वोटर हूँ। किस तरह का चुनाव चल रहा है? राजनीति दौर में किसको समर्थन दे रहा है? यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है वो बड़ा क्या कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया उस बात का। इस संघर्षपूर्ण चुनाव है यहाँ का, और मैं ये चाहूँगा कि जो यहाँ का प्रत्याशी है, हमारा जो समर्थक है, वो ऐसा प्रत्याशी है कि लड़ने भिड़ने और लोगों का काम करने के लिए वो हर समय तत्पर रहता है। और ऐसा प्रत्याशी को ही मैं ये चाहूँगा कि ग्राम सभा के जो वोटर हैं वो ऐसे ही प्रत्याशी को समर्थन दें और वोट दें। आपकी नजर में कौन है वो? रीना गंगवार और भी लोग हैं, उन्हीं को क्यों देखते हैं जी। इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? इनके पहले भी कार्यकाल अच्छा रहा है और विकास कार्य किए हैं, बहुत कार्य किए हैं इन्होंने। और उसके बाद में प्रधान रहे, उनके साथ में क्या क्या हुआ है, लोगों ने क्या क्या किया है। शमशान घाट की पहले बाउंड्री हुई है, हमारे यहाँ जो शिव मंदिर निर्माण हुआ है, नटवीर मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत सारे विकास कार्य हैं जो मैं आपको अभी ऐसे गिनवा भी नहीं सकता, मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। आपका कहना है कि जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे? जी, पहले भी खरे उतरे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम किया, लेकिन उनका कोई ऐसा दोष नहीं रहा कि उनने कोई गलत कार्य किया। उनने बहुत सारे विकास कार्य किए। तो रीना गंगवार जी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे गांव के लोगों से? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि गांव के जो लोग हैं कि ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो उनके काम में खरा उतरे। ग्राम पंचायत बरा है और रामनारायण गंगवार नाम है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ 2008 में, और 2014 में मेरी माता जी श्री सावित्री देवी जी ग्राम प्रधान रही थी। उनका अब स्वर्गवास हो गया था अभी होली पे 4-5 महीने पहले। अब गांव वालों से बातचीत की, मैंने सब लोगों से कहा, पूछा हर समाज की कि आप लोग चुनाव लड़ो, मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं है, माँ के निधन होने से समस्या तो नहीं। गांव वालों ने, साथ वालों ने कहा नहीं, आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। इस सोच समझ के इस कदम को उठाया। क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारे गांव में एक तो जो मेरी माता जी उसमें प्रधान थी। हमने जो बड़ी टंकी लगवाने का निर्णय लिया था, प्रस्ताव दिया था, वो टंकी आई, उसमें सारे आसपास के गांवों में टंकी कंप्लीट हो गई, बड़ा टैंक कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे गांव का टैंक आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन पूरी एरिया की टंकी बन गई, चालू भी हो गई। एक ग्राम पंचायत बड़ा ऐसा है जो हमारे गांव की टंकी रोकी गई है। क्यों रोकी गई है, इस चीज का जवाब दें। राजनीतिक लोगों ने कहा होगा। तो आप जो गांव की जनता के बीच जा रहे हैं, पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मैं अपनी पत्नी रीना गंगवार के लिए चुनाव में खड़ा किया है। उसके लिए मुद्दे यही हैं कि गरीबों के, जिनके पास छत नहीं है, आशियाना नहीं है, उनके लिए आशियाना दिला पाऊँ। माता जी 2014 में थी, मैंने अपने गांव में 85 मकान जियो टैक्स से पास कराए थे प्रधानमंत्री योजना से। उनमें मैंने 65 मकान या 56 मकान कंप्लीट हुए थे।
बकाया जो लोग गरीब थे, आज भी गांव के जांच कर ली जाए, उन गरीबों की छत को फिर रोक दिया गया देने से। जनता से यही मुझे उम्मीद है, भरोसा है, मेरा परिवार है पूरा गांव, कि मेरे लिए वोट करें, मेरी पत्नी के लिए जिताएं, और जितना भी हर संभव होगा मैं गांव का विकास किया है और करता रहूँगा। मेरा चुनाव निशान आइसक्रीम है, और उसको सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी पत्नी को वोट देकर विजयी बनाए। और मैं गांव में सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन बनवाने का प्रस्ताव पहले भी भेजा है, अब भी सौजल को भेजूंगा। मैंने डस्टबिन पूरे गांव में बंटवाए थे। मैंने टुक मेरी माताजी के टाइम पे आया था, जो आज तक उस ऑटो रिक्शा टुक जो सूखा गीला कबाड़ फेंकने वाला था, उसका आज तक उपयोग नहीं किया गया। वो टुक आज भी उसके घर में खड़ा है, तो गल रहा है, क्योंकि वो चलता तो किसी दो एक लोगों को, हमारा वाल्मीकि समाज है, उन लोगों को रोजगार मिलता। आज तक नाली की सफाई नहीं की गई। मेरे टाइम में गांव वाले बताए कौन सी नाली की सफाई नहीं की गई, सारी नालियों की सफाई करवाई गई थी उसमें।